तो एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन मैंने कर दिया है। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड 2 का डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे। वैसे मोस्टली हिडन डिटेल्स मैंने एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में किया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और ब्रेकडाउन करते हैं एपिसोड 2 का। तो जिसका डर था वही हुआ। टिएन चैन मारी गई और हर डेथ की तरह टिएन चैन का डेथ भी ब्रूटल था। मॉन्स्टर्स ने टिएन चैन के ऊपर जब हमला किया तब वो अपने नेटिव लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी, जिसे बोयड भी मॉन्स्टर्स के जाने के बाद दिन तक बड़बड़ा रहा था। इसलिए क्योंकि वो उन वर्ड्स का मतलब नहीं जानता था और वो उन वर्ड्स को भूलना नहीं चाहता था। वैसे टिएन चैन बोयड से इंग्लिश में भी बोल सकती थी क्योंकि बोयड को उसका नेटिव लैंग्वेज नहीं आता है। फिर भी टिएन चैन ने उससे अपने नेटिव लैंग्वेज में ही बोलना क्यों वाजिब समझा। सो में भी टिएन चैन को लग रहा होगा कि इंग्लिश में बोलने से मॉन्स्टर समझ जाएंगे कि वो बोयड से क्या बोलना चाहती है। बाद में बोयड केनी से उन वर्ड्स का मतलब पूछता है तो केनी बताता है कि इसका मतलब हुआ टेक केयर ऑफ हिम, ही विल बी अलोन नाउ। उसका ख्याल रखना, अब वो अकेला होगा। टिएन चैन के डेथ के बाद केनी और जिम वापस आते हैं और अपने साथ वेजिटेबल्स को लेकर आते हैं जो कि लेक के अक्रॉस ग्रो हुए थे। उसके बाद केनी को अपनी मदर के डेथ का पता चलता है जो कि आई होप कि ऑडियंस के लिए भी काफ़ी इमोशनल था। और सच कहूँ तो अमंग ऑल द डेथ्स टिएन चैन का डेथ मेरे लिए भी इमोशनल था क्योंकि वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक थी। उसके बाद केनी डाइनर में जाता है और वहाँ रेडियो पर सेलिब्रेशन म्यूजिक बजता है और ये काम मॉन्स्टर वर्ल्ड के एविल एंटिटी का था क्योंकि दिन में तो मॉन्स्टर्स होते हैं। सो ये काम मॉन्स्टर्स के हेड का था जो कि केनी के इमोशन का मजाक उड़ा रहा था। उधर फातिमा का हेल्थ सही नहीं है, उसका एक दांत टूटकर गिर चुका है। वो एलिस के साथ क्रिस्टी से मिलने जाती है टू गेट हर हेल्थ चेकअप, बट वहाँ मेरियल मिलती है जो फातिमा का चेकअप करने के लिए इंसिस्ट करती है और फिर चेकअप के बाद बताती है कि फातिमा को माल न्यूट्रिशन हुआ है जो कि प्रेगनेंसी में कभी कभी हो जाता है। देन फातिमा रिटर्न करती है और सड़े हुए वेजिटेबल्स खाने लगती है। सीरियसली, ये किस टाइप का माल न्यूट्रिशन है। वैसे एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में मैंने बताया है कि फातिमा के साथ क्या चल रहा है, तो उस वीडियो को देख लो यदि तुम्हें जानना है फातिमा से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में। अब टेबिथा के बारे में बात कर लेते हैं जो कि विक्टर के डैड के घर है। विक्टर के डैड हेनरी को ये अपनी बात प्रूव करने के लिए उसे इंटरनेट पर कुछ लोगों के बारे में सर्च करने को कहती है जो कि मॉन्स्टर वर्ल्ड में है। सो माइट भी उनके मिसिंग न्यूज़ इंटरनेट पे हो। और हम यहाँ स्क्रीन पर एक ऐड देखते हैं जो कि रेंडेज मूव का है। डोना के रूम में जो कैलेंडर है वो भी रेंडेज मूव का है। बॉयड के फ्लैशबैक में जो ट्रेलर दिखाया गया है वो भी रेंडेज मूव का ही है। रेंडेज मूव के वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ ये अपेयर होता है जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। हेनरी टेबिथा को लेकर बेसमेंट में जाता है जहाँ हमें कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलता है जो कि विक्टर की मॉम मिरांडा ने ड्रॉ किया है। हेनरी टेबिथा को बताता है कि मिरांडा को कुछ वॉइसेस सुनाई देता था। यहाँ टेबिथा को उन्हीं दो बच्चों का पेंटिंग दिखता है जिसे वो अपने ड्रीम में देखती है। सिविल वॉर सोल्डर का भी पेंटिंग दिखता है जिसे जेड ने सीजन 1 में देखा था। कुछ पेंटिंग्स पिलग्रिम का है और 2 टेलिस्मैन का जिसमें से एक को मॉन्स्टर ने होल्ड किया है। डाइनर का भी पेंटिंग है एंड नो आइडिया हु इज दिस, मे बी यही है मॉन्स्टर्स का हेड आई गेस। एक पेंटिंग उस बच्चे का भी है जो वाइट ड्रेस में होता है और गौर करने वाली बात यह है कि ये बच्चा काफ़ी समय से बच्चा ही है, इसका एज ग्रो नहीं हो रहा है। सो मे बी ये कोई ह्यूमन नहीं है, मॉन्स्टर भी नहीं है। सो हु इज़ दिस। ये पेंटिंग चर्च का है, यहाँ प्लस का रिलीजियस साइन भी है। हेनरी बताता है कि मिरांडा चोजेज वन थी और उसे ये सब ड्रीम में दिखता था। फिर वो उसे ग्लास ट्री भी दिखाता है। वैसे मिरांडा का डेथ कैसे हुआ ये अभी अनक्लियर है क्योंकि विक्टर को अपनी मदर का डेथ याद नहीं एंड वी डोंट नो येट कि मिरांडा को यह सब मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाने से पहले दिखता था या उसके बाद, मे बी पहले, वरना अपने चिल्ड्रेन के बिना वापस आती तो इसका जिक्र पेंटिंग में ज़रूर करती, या मे बी इससे रिलेटेड कुछ और थ्योरी हो सकता है। मगर सवाल ये है कि उसे मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाने से पहले ये सब कैसे दिखा। वेल टेबिथा को भी ये सब चीज़ दिखता है और वो भी मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाने के बाद।
सो मे बी वो भी चोजन वन है। अब चोजन वन का एग्जैक्ट पर्पस क्या है ये अभी अनक्लियर है। देन लास्ट में जिम को दिखाया जाता है जिसे कि एक फ़ोन कॉल आता है जो कि थॉमस का होता है। थॉमस जिम और टेबिथा का डेड किड है, बट ये वॉइस एटलीस्ट किसी बड़े लड़के का है। सो डेफिनेटली ये कॉल मॉन्स्टर का ही है जो कि जिम के माइंड के साथ खेल रहा है। टेबिथा, विक्टर और मिरांडा को लेकर मेरी एक अलग थ्योरी है जो कि मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज का ब्रेकडाउन संपन्न हुआ, तो एटलीस्ट अब लास्ट में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस सीरीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और हाँ, सब्सक्राइब तो पक्का से कर देना। सी यू टिल देन, गुड बाय।